अभी तक जेईई मेन 2026 की 3 शिफ्ट्स हो चुकी है। मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी थी और बोला था इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं इनको रिवाइज करके चले जाना। आप मानोगे नहीं, 3 शिफ्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एनटीए ने इसी से पूछे। तो जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम 23, 24 और 28 जनवरी को है, इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना। जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको क्या चीजें रिवाइज करनी है, कौन से सब टॉपिक्स पढ़ के जाने, कौन से फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाने, सब कुछ बताने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की डिटेल एनालिसिस मैंने कर ली। बस 5 मिनट इस वीडियो को देख लो। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताऊंगा कि 99 परसेंटाइल के लिए पेपर में आपको कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करने, ठीक है। और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एक बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है ताकि 3 घंटे के पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओ, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें प्लान्ड है। तो अभी तक जितनी भी जेईई मेंस की 3 शिफ्ट हुई हैं उनके सारे क्वेश्चंस एनालाइज करके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो देखो भाई, फिजिक्स अभी तक जितने भी बच्चों ने बोला है बहुत ही सिंपल आई है। सिंपल पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आए, मींस अगर आपने लास्ट 4 साल के पीवाईक्यूज लगाए होते तो इजीली आप क्वेश्चंस कर देते। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में चीज बोली थी कि अगर कोई चैप्टर आपका फिजिक्स का वीक है तो उसके फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ के जाना। सिंपल फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चंस आंसर्स निकल रहे, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए। बाकी मोहित गोयंका सर को जानते होंगे, एड्यूनीति यूट्यूब चैनल पे सर ने टॉप 75 पीवाईक्यूज की एक पीडीएफ दी है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना ताकि आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और एट द एंड यही बोलूंगा 2025 जैसा सिमिलर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। जैसी एक्सपेक्टेशन थी एनटीए ने उसका बिल्कुल उल्टा किया, क्योंकि अभी तक 3 शिफ्ट हुई है और केमिस्ट्री या तो एक शिफ्ट में टफ आई है या तो मॉडरेट से टफ आई, ठीक है। तो मॉडरेट से टफ टोटल आई है क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा तो बच्चों ने बोला बहुत लेंथी क्वेश्चन थे भैया, टाइम लग रहा था करने में। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एनटीए ने इस साल बहुत सारे डाले हैं। कंबाइंड कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के अंदर पूछे जाते, तो आप मान के चलो इस साल केमिस्ट्री आपका रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स अच्छे से कर लेना अगर आपके पास टाइम है। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग, 2 से 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से आए, ठीक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री की एनालिसिस है। अब आगे मूव करते हैं, दैट इज मैथ्स पे। अब मैथ्स एज एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह टफ थी और कैलकुलेटिव थी, ठीक है। टफ आई थी मैथ्स। तीनों शिफ्ट्स की हमने बात करी बच्चों से, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था और लेंथी था। बच्चों को मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं मिला केमिस्ट्री की वजह से, ठीक है। और बाकी ये 3 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनके थोड़े पीवाईक्यूज, कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री और मैट्रिसेस और फंक्शन, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन एक शिफ्ट में इनसे आए। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताता हूं। इसके लिए मैंने 2025 का डेटा लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है। फिजिक्स में लास्ट ईयर 64 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी और ये मैं डिफिकल्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं। वहीं इजी शिफ्ट में 88 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करेक्ट करने पड़े थे? डिफिकल्ट शिफ्ट में 16 क्वेश्चन और इजी शिफ्ट में 22 क्वेश्चन। और इस साल भी आपका सिमिलर सिनेरियो रहने वाला है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं है, वही सिंपल क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इस बार चेंज होने वाला है। लास्ट ईयर 58 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी डिफिकल्ट शिफ्ट में और इजी में आपकी 80 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनी थी। तो इस साल आपके डिफिकल्ट शिफ्ट में आपको ऑलमोस्ट 48 से लेके 52 मार्क्स के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। इस पे आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी और इजी शिफ्ट में 68 मार्क्स पे, ठीक है। और मैथ्स का भी सिनेरियो वैसे ही रहने वाला है लास्ट ईयर की तरह कि 40 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन गई थी डिफिकल्ट शिफ्ट में और 52 मार्क्स पे आपकी इजी शिफ्ट के अंदर 99 परसेंटाइल बन गई थी। तो इस साल भी सेम सिमिलर सिनेरियो रहेगा मैथ्स में। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी पता है एआई कितना एडवांस हो चुका है और उसकी डिमांड इंडस्ट्री के अंदर कितनी बढ़ चुकी है। बट दिक्कत यहां क्या आ रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस में एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही नहीं बना रहे, तो बच्चों के स्किल कहां से बिल्ड होंगे और उनकी प्लेसमेंट और जॉब कहां से लगेगी। तो इसी गैप को फिल करने के लिए एनआईएटी आपको कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम ऑफर कर रहा है जिसके अंदर अपडेटेड एआई बेस्ड करिकुलम है। यहां पे आपके वीकली मास्टर क्लास होते हैं जहां पे टॉप लीडर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन के आपको आके गाइड करते हैं, सेशंस लेते हैं और यहां टॉप लीडर्स के साथ आपको प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन का भी मौका मिलता है। और ये रिकमेंड करने का मेन रीजन है कि यहां इंटर्नशिप आपकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही बच्चों की लग जाती, ठीक है। और अगर आप खुद का स्टार्टअप करते हो तो आपको गाइडेंस और फंडिंग दोनों यहां पे मिल जाए, ठीक है। तो इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज एनएटी एग्जाम, जिसकी लास्ट डेट 29 जनवरी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, पक्का इसके लिए अप्लाई कर लेना। सो अब ध्यान से सुनना, जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम 30, 24 और 28 जनवरी को है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने गलती क्या करी है, उन्होंने फिजिक्स कर लिया, फिर केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम लगा दिया, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा कुछ बच्चों ने कर दिया और मैथ्स का टाइम ही नहीं मिला उन्हें करने का। ठीक है, तो आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आप शुरुआत करोगे फिजिक्स से। फिजिक्स को कोशिश करो शुरुआत के 40 से 50 मिनट में करने की। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो फिजिक्स के होंगे, मान लो उसमें से जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपको आते हैं, तो उनको जल्दी से करो। उसके बाद आप मूव करोगे केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री ही आपकी डिफिकल्ट, लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आप तीनों सेक्शन देखोगे, जो क्वेश्चंस आपको इजी और सिंपल लग रहे हैं ना, जिन पे आपको 100% कॉन्फिडेंस है, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन हो गए, तो उनको जल्दी से कर लो। उसके बाद सीधा आप मैथ्स पे आ जाओ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने यही गलती करी है कि केमिस्ट्री पे वो अटके रह गए और मैथ्स करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम फिजिक्स से, 40 से 50 मिनट में उसको करेंगे जितने क्वेश्चन होते हैं। फिर केमिस्ट्री में हम इजी वाले क्वेश्चन सारे करेंगे। उसके बाद हम मैथ्स में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं अटेम्प्ट करेंगे, जिनमें हमें 100% कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड में आप दोबारा फिजिक्स से स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि टाइम बचे। बाकी यार एट द एंड यही बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम है ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की मैंने पीडीएफ दी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके अंदर हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, जिससे 90% एनटीए क्वेश्चन पूछता है। अभी तक 3 शिफ्ट हुई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आए। ठीक है, देख रहे हो, जैसे मोल कंसेप्ट में आपका स्टोकियोमेट्री पे क्वेश्चन आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी वीएसीपीआर पे आ रहा है, डीएफ ब्लॉक में केएमएनओ4 और K2CR2 की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे आ रहा है। तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, लास्ट 7 साल के पेपर्स को एनालाइज करके हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने सब टॉपिक डाल रखा है। उसके साथ साथ एड्यूनीति की जो 75 क्वेश्चन वाली पीडीएफ है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। सच बता रहा हूं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां से यहां होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम 24 और 28 जनवरी को है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। लिंक मैंने इसका टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। ऑल द बेस्ट।